क्या भारतीय जनता पार्टी यूपी की सत्ता में फिर से वापसी कर पाएगी? आने वाले 2022 के इलेक्शन में क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से अपनी सरकार यूपी में बना पाएगी? आज इसी बात पर हम डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी यूपी की सत्ता में वापसी कर पाएगी? और अगर भारतीय जनता पार्टी यूपी की सत्ता में वापसी कर पाएगी तो क्या बड़ी वजह हो सकती है जो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जा सकती है यूपी में वापसी होने के लिए? और क्या भारतीय जनता पार्टी यूपी की सत्ता में हार जाएगी, यूपी की सत्ता से बाहर हो जाएगी? अगर भारतीय जनता पार्टी यूपी में हारती है तो क्या बड़ी वजह हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की हार की? और अगर भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर गिरता है तो क्या बड़ी वजह हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की हार की या भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर कम होने की? तो मैं आपको बता देता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी को यूपी की सत्ता से बाहर रखना है तो तीनों बड़े जो विपक्षी दल हैं जैसे कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, अगर ये तीनों पार्टियां आपस में गठबंधन कर लेती है तो भारतीय जनता पार्टी को यूपी में आने से बिल्कुल दूर रखा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी यूपी की सत्ता में नहीं आ सकती है अगर ये तीनों बड़ी पार्टियां गठबंधन कर लेती है। मुझे नहीं लगता कि तीनों पार्टीज गठबंधन कर सकती है, क्योंकि 2017 के विधानसभा इलेक्शन में भी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने ही गठबंधन किया था। और वहीं अगर आगे चलकर बात करें 2019 के लोकसभा इलेक्शन में भी कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन करने की कोशिश तो की थी लेकिन हुआ नहीं था। वहां पर भी दो ही पार्टी का हुआ था, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का ही गठबंधन हुआ था। तो इसी के चलते जिस तरीके से 2017 में दो पार्टीज का गठबंधन हुआ था, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, और सपा अकेले लड़ी थी अपने दम पर और भारतीय जनता पार्टी भी अकेले लड़ी थी अपने दम पर। और अगर बात करें कि भारतीय जनता पार्टी का जब से यूपी में भारतीय जनता पार्टी आई है 2017 से, जब से यूपी में सरकार बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने, तब से अब तक भारतीय जनता पार्टी का कितना वोट शेयर घटा है, कितना बढ़ा है और कैसा चल रहा है, तो चलिए आपको बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के विधानसभा इलेक्शन में 403 सीटों में से 317 सीटें जीती थी, जो कि बहुत ही बड़ी सीट थी सरकार बनाने के लिए। और वहीं आगे चलकर 2019 के लोकसभा इलेक्शन में भी भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर घटा नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ा था। भारतीय जनता पार्टी ने 80 सीटों में से 64 सीटें यूपी में, सिर्फ यूपी में ही जीती थी लोकसभा इलेक्शन 2019 में। और वहीं अगर आगे चल के बात करें, जिसको सेमीफाइनल भी कहा जाता है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर यहाँ पर घटा है लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी सबसे बड़ी पार्टी निकल कर आ रही है। यूपी पंचायत इलेक्शन में भी भारतीय जनता पार्टी ने 768 सीटें जीती थी, जो कि यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी निकलती हुई दिख रही है। और अब बात कर लेते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी यूपी में हार पाएगी या जीत पाएगी, या क्या बड़ी वजह भारतीय जनता पार्टी की हार की बन सकती है, या क्या बड़ी वजह भारतीय जनता पार्टी के जीत की बन सकती है। तो जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया कि गठबंधन, अगर तीनों पार्टी गठबंधन कर लेती है तो भारतीय जनता पार्टी का हारना तय है यूपी की सत्ता में। और अगर तीनों पार्टी गठबंधन नहीं करती है तो चाहे कैसा भी समीकरण बन जाए, कोई पार्टी नहीं जीत सकती। गठबंधन ही एकमात्र भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त हराने का सॉल्यूशन है। नंबर 2 पर इस वक्त जो बहुत ही चर्चित विषय है, जो कहा गया है कि जैसा कि यूपी पंचायत इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा वोट शेयर कम हुआ था, कि किसान आंदोलन, कितना किसान आंदोलन, अगर किसान आंदोलन भी एक बड़ा मुद्दा बनता है यूपी विधानसभा इलेक्शन 2022 में, तो क्या हो सकता है? जैसा कि आपने अभी यूपी पंचायत इलेक्शन में देखा है, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और किसान आंदोलन अभी भी है। तो इसी तरीके से किसान आंदोलन भारतीय जनता पार्टी की हार की बड़ी वजह नहीं बन सकता। बस इतना हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा बहुत वोट परसेंटेज कम हो सकता है किसान आंदोलन की वजह से। दूसरी वही बात कर लेते हैं कि ओवैसी ओवैसी एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन मोहम्मद ओवैसी,
अगर ओवैसी यूपी की सत्ता में एंट्री करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो भी एक अच्छी बात होगी। अगर ओवैसी जितनी भी सीट पे ओवैसी लड़ते हैं, ओवैसी कुछ नहीं कर सकते, यूपी में कुछ सीटें जीत भी सकते हैं, लेकिन वो जैसे कि कांग्रेस हुई और समाजवादी पार्टी हुई, बहुजन समाजवादी पार्टी हुई, उनका वोट काटेंगे और कुछ नहीं करेंगे, जिसका डायरेक्टली फायदा भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। चौथी जो इस वक्त की सबसे बड़ी वजह बनी हुई है कोरोना। कोरोना इस वक्त कोरोना, अगर भारतीय जनता पार्टी को कोरोना से चुनौती मिल सकती है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ही नहीं पूरे प्रचंड देश में इस वक्त कोरोना को लेकर, चाहे वो दिल्ली हो, राजस्थान हो, यूपी हो, गुजरात हो, पंजाब हो, जिस तरीके से इस वक्त कोरोना ने हालात बनाए हुए हैं, इस वक्त कोई सी भी सरकार हो, जनता इस वक्त गुस्से में है सरकारों के। लेकिन इस कोरोना पर भी एक बात बहुत भारी पड़ सकती है, वो है भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व कार्ड। अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व पे लड़ती है, हिंदुत्व अगर नहीं कहना चाहिए मुझे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी ही, तो सब कोरोना किसान आंदोलन पीछे रह जाएगा, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। और पांचवी जो बड़ी वजह है भारतीय जनता पार्टी के जीत की, इस वक्त सुनने में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी भी यूपी में हाथ आजमाना चाहती है और आम आदमी पार्टी भी इस वक्त यूपी इस बार 2022 में विधानसभा इलेक्शन में चुनाव लड़ सकती है। तो अगर आम आदमी पार्टी यूपी में चुनाव लड़ती है तो उसका भी डायरेक्टली फायदा भारतीय जनता पार्टी को ही जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का वोट नहीं काट सकती। भारतीय जनता पार्टी का वोट कोई नहीं काट सकता। आम आदमी पार्टी कांग्रेस का वोट काटेगी और समाजवादी पार्टी का वोट काटेगी और बहुजन समाजवादी पार्टी का वोट काटेगी आम आदमी पार्टी। तो अब इसका कंक्लूजन निकालते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी इन सब मुद्दों के बेसिस पे जीत रही है यूपी में या हार रही है। जैसा कि मैंने बताया, गठबंधन होना और ना होना, अगर गठबंधन होता है तो भारतीय जनता पार्टी हारेगी, ये निश्चित है। अगर गठबंधन नहीं होता है यूपी में तो भारतीय जनता पार्टी को चाहे कोई सा भी मुद्दा आ जाए, भारतीय जनता पार्टी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात, किसान आंदोलन। किसान आंदोलन भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा बहुत वोट शेयर कम कर सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हार की बड़ी वजह नहीं बन सकता। ओवैसी की अगर वही बात करें, जिस तरीके से किसान आंदोलन भारतीय जनता पार्टी की हार की वजह नहीं बन सकता, इसी तरीके से ओवैसी भी भारतीय जनता पार्टी की जीत की वजह नहीं बन सकते। हालांकि ओवैसी से भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी बहुत मदद मिलेगी इलेक्शन में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जीत की वजह ओवैसी नहीं बन सकते, क्योंकि ओवैसी पूरे उत्तर प्रदेश में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, वो कुछ निश्चित सीटों पर ही इलेक्शन लड़ेंगे। कोरोना कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकता है, लेकिन कोरोना से भी बड़ा एक भारतीय जनता पार्टी के पास है। एक है मोदी ब्रांड एंड योगी ब्रांड भी उत्तर प्रदेश में है, जो कि सही बात है। योगी ब्रांड भी यूपी में है और मोदी योगी ब्रांड, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रचार इलेक्शन में करती है, एक वजह, और भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व कार्ड, जो कि भारतीय जनता पार्टी को जीत की ओर ले जाता है। मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की 2022 विधानसभा इलेक्शन में थोड़ी बहुत सीटें तो कम हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोई भी पार्टी नहीं हरा सकती बिना गठबंधन के। तो भारतीय जनता पार्टी यूपी की सत्ता 2022 में जीतेगी। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।